हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। ओके, तो मैंने पहली वीडियो जो है कल डिलीवर की थी। आज हम सेकंड नंबर ऑफ वीडियो डिलीवर करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट हुआ है और जो भी इवेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूपीपीसीएस 2025 के प्री के लिए आवश्यक है, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमने स्पोर्ट्स वाली की अगर उसके बारे में हम बात करें तो अलग अलग स्पोर्ट्स को मैंने बांटा है। जैसे पहले क्रिकेट हो गया, शतरंज हो गया या आपका एथलीट्स हो गया, उस तरीके से इसे हमने क्लासिफाई कर दिया है और उसके अंदर फिर मेमोराइज करने की कोशिश की है। स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्रिकेट को स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट में 2025 में क्या हुआ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेट में जो इवेंट है वो है आईपीएल 2025। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी हद तक चांस है कि क्वेश्चन अगर क्रिकेट पे बने तो इस टॉपिक के अंदर से बनेगा। इसको मैंने समराइज किया है कि इसमें विजेता रहा है आरसीबी, आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। पहली बार ये टीम विजेता बनी है और अब तक 8वीं टीम ये बन चुकी है। इससे पहले 7 अलग अलग टीमें विजेता रह चुकी हैं आईपीएल की। उप विजेता रहे हैं पंजाब किंग्स, 6 रनों से ये हार गए थे। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में फाइनल हुआ होगा, ये डन हो गया आईपीएल के अंदर। फाइनल मैच में आपके जो व्यक्ति रहे हैं, जैसे कर्णाल पांड्या जो हैं, तो कर्णाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच मिला होगा जो आपका फाइनल मैच हो रहा होगा। फिर इसमें 2 तरह की कैप होती है हमारे उसमें, एक आपकी पर्पल कैप है, एक हमारे पास ऑरेंज कैप है। तो ऑरेंज कैप जो है, जो हाईएस्ट रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलती है, जो हाईएस्ट विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलती है। तो ऑरेंज कैप मिली है साई सुदर्शन को, 759 उन्होंने रन बनाए थे। और पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को, आपका इन्होंने 25 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन से रहे हैं? सूर्य कुमार यादव आपके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस कंटेक्स्ट में है कि किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अपने गेम की तरह से, तो उसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपको चुना गया होगा। उसका हर चीज़ देखी गई होगी कि भाई उसने रन कितने बनाए, फिर उसने विकेट कितने लिए या फील्डिंग किसने अच्छी की। इस कंटेक्स्ट में एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव आएंगे। इमर्जिंग प्लेयर भी इसमें जो है सेलेक्ट किया जाता है कि जो आपका सबसे तेजी से कोई युवा उभरता हुआ प्लेयर है उसके बारे में बात करते हैं तो वो आपका इमर्जिंग प्लेयर होता है। तो इमर्जिंग प्लेयर है आपका साई सुदर्शन। सबसे ज़्यादा 4 किसने लगाए? साई सुदर्शन ने ही। साई सुदर्शन अगर आप देखो तो हाईएस्ट नंबर रन बना रहा है, साई सुदर्शन ही इमर्जिंग प्लेयर है और साई सुदर्शन ने ही सबसे ज़्यादा फोर्स इसमें लगाए, 88 आपके चौके इसमें लगाए थे उन्होंने। सबसे ज़्यादा छक्के आपके निकोलसन पूरन ने लगाए हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी आपके ऋषभ पंत रहे हैं। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और सबसे महंगे खिलाड़ी, इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और सबसे महंगे खिलाड़ी के बीच में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। सबसे महंगे खिलाड़ी वो हैं जब आईपीएल में बोली लगती है तो जो सबसे महंगा खरीदा गया है। जैसे ऋषभ पंत जो है ये 27 करोड़ में खरीदे गए। वहीं आपके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो हैं जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया गेम में, वो सूर्य कुमार यादव हैं। सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी आपके 14 साल के ये बंदे हैं, वैभव सूर्यवंशी, काफ़ी फेमस रहे हैं या इस बार के जो है आईपीएल में। तो ये आपके वैभव सूर्यवंशी हैं। इन्होंने 35 बॉल में शतक लगाया है। वहीं अगर आप आईपीएल में सबसे कम बॉलों में और सबसे फास्ट शतक की बात करें तो आपका ब्रायन लारा जो है उसने 30 गेंदों में आपका शतक लगाया, वो फास्टेस्ट शतक है और ये सेकंड फास्टेस्ट शतक हो गया है इनका वैभव सूर्यवंशी का। दोनों हाथों से बॉलिंग करने का भी एक अलग तरह का इसमें एक बॉलर के द्वारा किया है। कमेंडो मैंडिस हैं, तो कमेंडो मैंडिस क्या है कि दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकते हैं, यह किया है इस बार। तो एक इवेंट तो हमारी आईपीएल होगी जो हमारी क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी इवेंट जो क्रिकेट के अंदर हुई है वो हुआ है
टेस्ट चैंपियनशिप की वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड कप हुआ है। अब ये 2023 से 2025 तक चलता रहा है, मतलब ये लंबे टाइम तक आपका 2 साल के अंदर जाके फाइनलाइज हुआ है। इसके विजेता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, पहली बार विजेता बने हैं, और उपविजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया, और भारत रहा है इसमें तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन हमें टेस्ट सीरीज के अंदर क्या हुआ है इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया है। तेंदुलकर आप जानते ही हो, और एंडरसन आपके जो है इंग्लैंड से रिलेटेड हैं, तो उन दोनों को मिला के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इसका नाम रख दिया गया। और जब ये इस बार ये कंडीशन हुई है कि जो आपका ऋषभ पंत है, दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कीपर बन गए हैं। जब भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हुई होगी तो उसमें ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया जब ये आपका मैच चल रहा था। तो इस 2 बार शतक लगाने के रिकॉर्ड बनने की वजह से ये भारत के पहले ऐसे कीपर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में शतक बनाया होगा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी भी काफ़ी न्यूज़ में रही है। इसके आयोजक रहे हैं पहली बात तो पाकिस्तान और यूएई। इसमें काफ़ी चर्चा में मद्दे रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था, तो और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। इस वजह से न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके विजेता रहे आपके भारत ही रहा फाइनल में, और न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया था। दुबई में फाइनल मैच हुआ था और मैन ऑफ द मैच इसमें रोहित शर्मा रहे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका क्रिकेट में देखें तो कि भ्रष्टाचार में एक महिलाओं को पहली बार बैन किया गया है, और ये है सोहेली अख्तर, बांग्लादेश की हैं। 5 साल इनके ऊपर बैन लगा है, और ये एक्चुअली में जो 2020 वर्ल्ड कप है 2023 में, उससे रिलेटेड आपकी फिक्सिंग के अंदर ही आपकी फंस गई हैं। तो अभी आपका हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के अंदर 2020 वर्ल्ड कप के अंदर इनकी फिक्सिंग हो गई थी, उससे रिलेटेड। फिर आपका विराट कोहली है। विराट कोहली ने अपने 14,000 रन पूरे कर लिए, और ये किए किसके अगेंस्ट? आपके पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने किया है। सबसे तेज इन्होंने 14,000 रन पूरे किए हैं 287 पारियों के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगर यही चीज़ देखें तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपका 263 वाला, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला विराट कोहली आ गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड 263 वाला है। ये सारा आपका जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ये आपका इसी के अंदर है। जो हमारी ट्रॉफी चल रही थी, जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रविंद्र रहे थे, और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे थे। इसके अलावा 7वीं चीज़ है आपकी कि इंटरनेशनल मास्टर लीग आपकी हुई है। जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं खिलाड़ी, उनको लेके एक लीग आपकी इनिशिएट की गई है। उस लीग के अंदर ये भारत में हुई थी, नवी मुंबई में, वडोदरा में, रायपुर में, और रायपुर में इसका फाइनल हुआ था। इसमें विजेता रहे हैं इंडिया मास्टर्स, और वेस्ट इंडीज मास्टर उपविजेता रहे हैं। इंडिया मास्टर के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे, वेस्ट इंडीज मास्टर के कप्तान लारा थे। इन दोनों के बीच में मैच हुआ तो अंततः सचिन तेंदुलकर वाली मुंबई मास्टर की टीम फाइनल जीत गई। तो ये हमारा क्रिकेट से रिलेटेड थे। तो सीक्वेंस के हिसाब से ही मैंने डाला है। सबसे पहले मैंने सबसे इंपॉर्टेंट था तो मैंने आईपीएल डाला है। जो मैंने इसमें डाला है उसमें सीक्वेंस है एक कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रायोरिटी घटती गई है उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में देता गया हूँ। इसी तरीके से अब हम शतरंज के बारे में बात करेंगे कि शतरंज के उसमें आपका क्या क्या आ सकता है। शतरंज के उसमें ये 2 आपकी चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपकी फीडे की चैंपियनशिप होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में इसे डालने की कोशिश की है। फीडे ब्लिट्ज चैंपियनशिप और फीडे रैपिड चैंपियनशिप, पहले इन दोनों चीज़ों को समझो। जो आपका ब्लिट्ज और रैपिड चैंपियनशिप है ये इस तरह के प्रारूप हैं जिसमें आपका तेजी से गेम खेला जाता है। रैपिड में तेजी से गेम खेला जाता है, ब्लिट्ज में उससे भी तेजी से गेम खेला जाता है। आपका ब्लिट्ज में लगभग आपका 60 मिनट में गेम खत्म हो जाता है, 10 to 60 मिनट में गेम खत्म हो जाता है। बहुत क्विकली मूव चलनी होती है। रैपिड में भी तेज चलते हैं लेकिन वो फिर भी ब्लिट्ज के कंपेयर में स्पीड और कम होती है। तो ये 2 आपके वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप है, एक ब्लिट्ज को लेके है, एक आपको रैपिड को लेके है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हुई है।
इन दोनों को हमें मेमोराइज रखना है कि इन दोनों के अंदर क्या हुआ है। अब इन दोनों के अंदर हम जाकर देखते हैं तो एक ये ओपन कैटेगरी में होता है जिसमें मेल पार्टिसिपेट करते हैं और एक महिला वाली कैटेगरी में होता है। तो ओपन कैटेगरी में आपका मैग्नस कार्लसन प्लस नेपो दोनों ने संयुक्त रूप से ब्लिट्स में, जो सबसे फास्ट आपकी जो है चैंपियनशिप होती है, फास्ट तेजी से जिसमें मूवमेंट होता है, ओपन कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन प्लस नेपो दोनों ने आपका विजेता रहे हैं। मैग्नस कार्लसन इस टाइम के चेस के सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे एडवांस या वर्ल्ड मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप लेवल के आपके प्लेयर हैं, क्योंकि चैंपियनशिप वो लगातार जीतते आए हैं पिछले लंबे टाइम से। महिला वर्ग में देखें तो हमें ज़्यादा फोकस इस पे करना कि इंडिया की जो है जो आर वैशाली हैं ये एक्चुअली में 3rd नंबर पे रही हैं ब्लिट्स चैंपियनशिप में, लेकिन फिर भी 1st नंबर की जो है जैसे जू वेंजून को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि 1st नंबर वाले को महिला को पूछ ले कि फीडा बेल्ट्स चैंपियनशिप में कौन सी महिला थी जिसने चैंपियनशिप जीती, तो ये आपकी जू वेंजून। लेकिन हो सकता है कि आर वैशाली को पूछे इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो ये हमें याद रखना है। फिर जब आप रैपिड में आते हो तो यहाँ फिर ओपन में जाते हैं, तो ओपन पे जाके आपका वोलोडार मुर्जियन आपके रूस के आपके ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने जो है चैंपियनशिप जीती है। और महिला के उसमें देखे जाए तो कोनेरू हम्पी है इंडिया की, इन्होंने जीती है, इन्होंने इरिन सुकंदर को हराया है इंडोनेशिया की। अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपके नाम आए होंगे, पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जो इंडिया के या वर्ल्ड लेवल पे जो शतरंज के खिलाड़ी हैं उनको एक बार हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए ताकि हमें याद रहे, उस पर हम बात करेंगे। पहले एक बार इसे ख़त्म करते हैं। 2 बड़ी चैंपियनशिप, तो इनके जो विजेता हैं महिला वर्ग में भी ओपन वर्ग में भी, दोनों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो फीडे ब्लिट्स में एक बार मैं और रिपीट करूंगा इसे, फीडे ब्लिट्स में मैग्नस कार्लसन, महिला में जू वेंजून, 3rd नंबर पे आर वैशाली। रैपिड चैंपियनशिप पे मोलोडोर मुर्जिन रसिया के, और महिला कैटेगरी में कोनेरू हम्पी इंडिया की। 3रे नंबर पे आते हैं हमारे नॉर्वे चेस। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 बड़ी चैंपियनशिप के बाद कुछ अलग अलग लोकेशन पे, नॉर्वे में, मैड्रिड में, डेनमार्क में, अलग अलग जगह चैंपियनशिप उनकी होगी। तो हम वो वाली चैंपियनशिप उठा रहे हैं इसमें जो जहां इंडिया ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है, ताकि इसी क्योंकि पर्टिकुलर इश्यूज से आपकी जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो 4-5 हम इस तरह के रीजनल आपकी जो है वो देखते हैं। जैसे नॉर्वे चेस हुआ है, नॉर्वे चेस में क्या हुआ, पुरुष में फिर आपका मैग्नस कार्लसन जीते हैं और 7वीं बार जीते हैं। और ये जो मैग्नस कार्लसन हैं ये एक्चुअली में नॉर्वे के ही हैं, तो अपने ग्राउंड फील्ड पे खेल रहे होंगे, होम फील्ड पे, तो और भी आसानी से खेलेंगे, ठीक है। 2nd नंबर पे है कारुआना। ये जो कारुआना है ये यूएसए के आपके ग्रैंड मास्टर हैं। तो अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे 3 बड़े प्लेयर देखूं शतरंज के उसमें, तो सबसे पहले आपका मैग्नस कार्लसन नॉर्वे, 2nd नंबर पे हैं आपके वोलोडोर मुर्जिन रसिया के, और 3rd नंबर पे है आपका कारुआना अमेरिका के। ये 3 आपको प्लेयर याद रखने चाहिए। जनरली यही 3 प्लेयर विजेता उपविजेता आपके होंगे, और अगर मान लिया आपको स्मार्ट गैस भी लगाना पड़े तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट यही 3 इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर हैं, मैग्नस कार्लसन और आपका वोलोडोर मुर्जियन और आपका कारुआना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी उसमें जब आपका नॉर्वे में जाओगे तो नॉर्वे में आपका 2 तो आपके प्लेयर हो गए थे, एक तो आपका नॉर्वे का आगे मैग्नस कार्लसन आगे, एक कारुआना आगे आपके यूएसए के। 3rd नंबर पे यहाँ आए थे डी गुकेश इंडिया के एक प्लेयर हैं। और इस इवेंट में एक और खास बात हुई है कि डी गुकेश ने 6ठे चरण में मैग्नस कार्लसन को हराया, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। मैग्नस कार्लसन को हराना डी गुकेश के द्वारा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है और आपके एग्जाम में आ भी सकती है। इसी तरीके से इसकी महिला कैटेगरी में जब आप जाओगे नॉर्वे चेस में, तो पहले नंबर पर रही हैं अन्ना अपनी, और 3rd नंबर पे फिर कोनेरू हम्पी रही हैं। ये आपको याद रखना है, एक अन्ना और एक कोनेरू हम्पी, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इवेंट इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर एक और लोकल में जाएंगे, स्टेपान अवियान मेमोरियल, जॉर्डन में ये आपकी इवेंट हुई है।
इसमें भी देखते हैं, इसमें अगर आप देखें तो अरविंद चिदम्बरम और आर प्रज्ञानंदन, ये दो नाम फिर निकल के आए। अरविंद चिदम्बरम और आर प्रज्ञानंदन भी दो और प्लेयर हैं, दोनों इंडिया के प्लेयर हैं, दोनों इंडिया के प्लेयर हैं, ये भी इंडिया के प्लेयर हैं, ये भी इंडिया के प्लेयर हैं। इसके बाद तो दूसरा ये हो गया था आपका। तीसरे नंबर पे दिल्ली ओपन शतरंज भी हुआ, जो दिल्ली में हुआ होगा लोकल लेवल पे। उसमें विजेता कौन रहे हैं? उसमें रहे हैं अभिजीत गुप्ता भारत के, उपविजेता आपके बेलारूस के रहे हैं। फिर टाटा स्टील भी अपनी तरफ से एक शतरंज के टूर्नामेंट कराता है, टाटा बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करता है शतरंज पे। तो इन्होंने जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में किया, उसमें भी आर प्रज्ञानंदन भारत के रहे हैं विजेता, और उपविजेता भी भारत के ही डी गुकेश रहे हैं। फिर एक प्राग में हुआ होगा, वहाँ भी शतरंज फेस्टिवल हुआ, उसमें विजेता रहे फिर अरविंद चिदम्बरम भारत के। तो ये जो हमने पढ़ा ऊपर कि ये कुछ लोकल इवेंट है जिसमें इंडिया के प्लेयर जो है बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमें याद रखना होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो 4-5 खिलाड़ी हैं इंडिया के जो हमें याद रखने हैं। एक तो हमारे डी गुकेश हो गए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी फेमस आपका डी गुकेश है आपके। एक फेमस खिलाड़ी हैं आपके यहाँ प्रज्ञानंदन जो हैं। तीसरे हैं आपके अरविंद चिदम्बरम, आपके उभर के आ रहे हैं नए खिलाड़ी, अरविंद चिदम्बरम हैं आपके। चौथे आपके खिलाड़ी आप कह सकते हैं कि अरविंद चिदम्बरम हो गए, एक आपका डी गुकेश हो गए, और एक आपके हो गए हैं अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे अभिजीत जी हैं, अभिजीत गुप्ता। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अगर इंडिया की तरफ से पुरुष वर्ग में आप देखो शतरंज के अंदर। डी गुकेश, प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम और अभिजीत गुप्ता। और इन्हीं चारों को आपको याद रखना है कि भाई ये कहाँ कहाँ जीते हैं। जैसे नॉर्वे के अंदर डी गुकेश 3rd नंबर पे आ गए थे। वहीं आपका अगर देखें तो स्टेपान एवियान जो जॉर्डन में हुआ था, उसमें आपका जो है अरविंद चिदम्बरम और प्रज्ञानंदन आपके जो है पहले और दूसरे नंबर पर आए थे। जो दिल्ली में हुआ है उसमें आपका अभिजीत गुप्ता आ गए थे, और जो टाटा स्टील में हुआ है उसमें आपका प्रज्ञानंदन में आ गए। तो अगर आप देखें तो हर खिलाड़ी का एक पर्टिकुलर इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे अभिजीत दिल्ली में, मतलब लोकल लेवल पे अभिजीत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम याद रख सकते हैं। वहीं आपका प्रज्ञानंद जो जी हैं, जो प्रज्ञानंद ने हैं, जो टाटा स्टील्स में प्रज्ञा ये वाले अच्छे काम कर रहे हैं, टाटा वाला जो इनका था। तो क्योंकि टाटा जो है प्रज्ञा या उसकी प्रतिभा को उभारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि टाटा प्रज्ञानंद के, टाटा जो चैंपियनशिप हुई है उसमें प्रज्ञानंद ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा डी गुकेश हमारा नॉर्वे वाला हुआ ही है, जिसमें आपने याद रखा था कि भाई मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हरा दिया। तो जब मैग्नस कार्लसन को हरा दिया नॉर्वे वाले खिलाड़ी को, नॉर्वे में ही, तो भाई नॉर्वे के अंदर ये परफॉर्मेंस करेंगे, 3rd नंबर इनका आ ही जाना है फिर। और एक आपके बचे हैं जो हमारे चिदम्बरम हैं। तो जो चिदम्बरम हैं, बाकी स्टेपॉन वाले उसमें आपका चिदम्बरम आपके पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो ये जो छूटा हुआ है ये चौथे उस पर आएगा। तो 4 हमारी लोकल इवेंट है, और उन चारों लोकल इवेंट में 4 ये प्रॉपर खिलाड़ी है जिनकी परफॉर्मेंस आई है। तो इजीली हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब लेडीज वर्ग में अगर हम देखें तो हमने एक कोनेरू हम्पी का नाम आपका लगातार आप सुन रहे हो, एक कोनेरू हम्पी और एक आपका आर वैशाली। कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, इसके बारे में बात करते हैं। एक है हमारी कोनेरू हम्पी जो लेडीज वर्ग में है, और एक है आपकी आर वैशाली, ठीक है। और एक आपका जो है देशमुख है, जो अभी आपका काफ़ी दिव्या देशमुख जो अभी प्लेयर बनी है आपकी, ये भी काफ़ी तेज़ी से उभरती हुई ये प्लेयर है। दिव्या देशमुख, वैशाली और कोनेरू हम्पी, ये 3 प्लेयर आपके महिला वर्ग में शतरंज में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी हमने देखा कि आपका कोनेरू हम्पी आपकी जो नॉर्वे वाले में भी इन्होंने रोल प्ले किया है, आपका नंबर आया इनका 3rd। वहीं आपका जो है जो रैपिड चेस चैंपियनशिप था उसमें महिला वर्ग में इन्होंने पहला नंबर प्राप्त किया है। आर वैशाली आपका जो ब्लिट्स है, जो सबसे फास्ट कैटेगरी का आपका चैंपियन की उसकी चैंपियनशिप होती है, उसमें 3rd नंबर पे ये रही थी, जो अभी हम पीछे बात करके आए। दिव्या देशमुख अभी पीछे रिसेंटली ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, जो इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें इन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस बनी है लेटेस्ट, वो हम आगे इंक्लूड करेंगे अपने क्विज में, इसे हम इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ये मुख्यतः अगस्त की लास्ट वाली न्यूज़ है। तो इस तरीके से हमें खिलाड़ी याद रखने हैं
स्पोर्ट्स में मेमोराइज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, उसमें आपको किस पर्टिकुलर सेगमेंट का कौन सा पर्टिकुलर खिलाड़ी है, अगर ये मैं याद कर लूं तो मैं काफी हद तक अपना स्मार्ट गैस कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद आपका शतरंज से जुड़ी कुछ और उपलब्धियां बताते हैं। जैसे प्रज्ञानंद जो है वो इस टाइम उज्बेक मास्टर में विजेता रहे और भारत के टॉप रैंक के खिलाड़ी हैं इस टाइम प्रज्ञानंद। अगर आप रैंक वाइज जाएं तो प्रज्ञानंद जो है सबसे टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनके यहाँ ये प्रज्ञानंद हैं, इनके पास प्रज्ञा सबसे ज़्यादा है तो रैंक भी सबसे ज़्यादा है, और टाटा से भी इनका संबंध है क्योंकि वो भी प्रज्ञा और जो आपकी टैलेंट है उसे बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस तरीके से आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। डी गुकेश दुनिया के युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हुए हैं इस टाइम। ये आपके डिंग लैरेन को इन्होंने हराया होगा, वो ठीक चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बने हुए हैं इस टाइम, बने हुए ही होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी जब आपका जो है ये मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है डी गुकेश, तो भाई मैग्नस कार्लसन चैंपियन थे, उनको हराओगे तो आप विश्व चैंपियन बन ही जाओगे। तो ये विश्व चैंपियन आपके बन चुके हैं। और एक नए हमारे यहाँ ग्रैंड मास्टर क्रिएट हुए हैं जो कि 86 नंबर वाले ग्रैंड मास्टर हैं। कई बार ये पूछ सकता है कि कितने नंबर वाला ग्रैंड मास्टर है। इससे पहले 85 ग्रैंड मास्टर इंडिया में रहे होंगे। ये 86 वाला ग्रैंड मास्टर है LR श्रीहरि। ये नए खिलाड़ी आपके उभर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका शतरंज विश्व कप 2025 अगर आप देखें तो जो फीडे, अभी फीडे का बिल्ड्स हो चुका है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। फीडे का जो रैपिड है वो भी हमारा हो चुका है, लेकिन नॉर्मल फीडे शतरंज चैंपियनशिप जो होगा वो इंडिया में होना है 2025 में अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे। तो ये आगे अभी होगा। अब हम चलते हैं बिलियर्ड और स्नूकर के ऊपर। बिलियर्ड और स्नूकर दोनों एक ही तरह के गेम हैं, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बिलियर्ड की बात करूं तो इसमें हमें 2-3 खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा इतना नाम याद रखेंगे हमारा काम चल जाएगा। एक हमें याद रखना है सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी बिलियर्ड के अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बिलियर्ड्स में अगर आप देखो तो सौरभ कोठारी एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक आपके पंकज आडवाणी अच्छे खिलाड़ी हैं। 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं हमारे पास बिलियर्ड्स में। अभी क्या हुआ है, जो आपका इसमें जो है बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई थी, विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में, उसमें आपके सौरभ कोठारी ने आडवाणी जी को हरा दिया और सौरभ कोठारी विश्व चैंपियंस बन गए बिलियर्ड्स के अंदर। तो इस टाइम टॉप पे बिलियर्ड्स में कौन चल रहा है? सौरभ कोठारी जी चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्प्रीत चड्ढा। स्प्रीत चड्ढा आपके स्नूकर के अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक NSC वॉकलाइन स्नूकर खिताब हुआ था, बैकलाइन स्नूकर खिताब हुआ। इस स्नूकर के खिताब में इन्होंने जो है आडवाणी को हरा दिया। अब ये जो आडवाणी है, एक्चुअली में आडवाणी जो है ना मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। जो पंकज आडवाणी हैं ये बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, स्नूकर भी खेलते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों गेम एक ही तरह के हैं लगभग, तो ये दोनों को खेलते हैं। लेकिन अब ये दोनों उसमें हार गए हैं। ये जब बैकलाइन स्नूकर खिताब में आया तो ये स्प्रीत चड्ढा से हार गए, और जब आपका विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में आई तो ये सौरभ कोठारी से हार गए। तो ये 2 बड़े नए खिलाड़ी आपके उभर के आ रहे हैं। और पंकज आडवाणी मैंने आपको बताया ही था, ये अभी जो है एशिया स्नूकर विजेता जब हुए तो एशिया स्नूकर विजेता ये बने हुए हैं। एशिया में जो स्नूकर की प्रतिस्पर्धा हुई है उसमें अभी भी ये चैंपियन बने हुए हैं, और ये अभी आपके 14वें एशियाई खिताब इन्होंने जीता है। आमिर सरखोस को हराया है। आमिर सरखोस एक व्यक्ति होंगे, उन्हें हराया है इन्होंने। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना जो हमें जरूर पता होना चाहिए कि अगर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें पंकज आडवाणी जी जीते हैं। तो 3 व्यक्ति हमें याद रखने होंगे स्नूकर और बिलियर्ड्स में से, सौरभ कोठारी, स्प्रीत चड्ढा और पंकज आडवाणी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्क्वैश पे। स्क्वैश में हमें एक तो अगर महिला कैटेगरी की हम बात करें तो महिला कैटेगरी में हम एक व्यक्ति को याद रखेंगे, एक लेडीज को याद रखेंगे, और जेंट्स कैटेगरी में हम 3 मैन को याद रखेंगे। देखो इवेंट इसमें कई सारी हो रही है, जहां जैसी इवेंट हो रही है मैंने उसको कंपाइल किया है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो आप खिलाड़ियों को याद रखो। खिलाड़ी कौन कौन से खिलाड़ी किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, उसको उसने कहां का परफॉर्म किया है, तो आपको ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी जनरली वो
आपसे ये नहीं पूछता कि ये खिलाड़ी किस चैंपियनशिप में भाग लिया, जनरली उल्टा पूछता है कि ये चैंपियनशिप हुई है, इस चैंपियनशिप में कौन सा खिलाड़ी था। तो खिलाड़ी पर फोकस इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये पता रखना जरूरी है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में या किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वाले सेक्टर में कौन सा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, बस वही हमें याद रखना है। तो यहाँ हमें, अगर मैं स्क्वैश में जाऊं तो अनाहत सिंह जो आपकी महिला है, ये टॉप नॉच की खिलाड़ी चल रही है इंडिया में, इसी के ऊपर आपका कुछ आएगा। तो इंडियन ओपन स्क्वैश विजेता बनी हुई हैं ये। अभी इंडियन ओपन हुआ स्क्वैश का, उसमें ये विजेता बन गई हैं आपकी। और ये SRFI इंडियन टूर भी हुआ होगा इस केस में 2025 में, उसकी भी विजेता बन गई है। मतलब इंडिया में एक इंडियन ओपन स्क्वैश हुआ, एक इंडियन टूर हुआ, दोनों कंपटीशन में इंडिया के अनाहत सिंह जो हैं जीती हैं। उसके बाद अब इसमें एक अवार्ड दिया गया आपका स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा, तो उसमें 2 अवार्ड इन्हें मिले, एक महिला चैलेंजर प्लेयर, एक यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। मतलब इस पर्टिकुलर सीजन की सबसे यंग प्लेयर भी हैं और महिला चैलेंजर प्लेयर भी हैं, ये दोनों अवार्ड इन्हें दिए गए। और अगर आपका इस टाइम की स्क्वैश रैंकिंग में देखें तो ये टॉप 60 रैंकिंग में विद्वान है इस टाइम। तो अनाहत जी टॉप 60 में एंट्री कर चुकी हैं। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य से स्क्वैश की एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन जाती हैं अनाहत सिंह। तो अगर आपको महिला से रिलेटेड कहीं स्पोर्ट्स में मतलब कोई गैस भी करना पड़े, ऐसी भी कोई है, तो आप अनाहत सिंह लगा सकते हैं, काफ़ी हद तक सही होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद 3 व्यक्तियों की बात करनी है, एक वीर चोटरानी है, एक सौरभ घोषाल है, एक अभय सिंह है। सौरभ घोषाल हमारे यहाँ मेल वर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक विजेता रहे हैं ये। अभी जो है ऑक्टेन सिडनी क्लासिक हुआ होगा तो उसमें ये विजेता बन के उभरे हैं और भारत के टॉप 10 पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी हैं। भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड की टॉप 10 जो रैंकिंग है उसमें स्क्वैश में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे टॉप खिलाड़ी हमारे मेल वर्ग में सौरभ घोषाल हो गए। उसके बाद एक अभय सिंह है। इंडियन ओपन स्क्वैश में जो हुआ होगा जिसमें अनाहत सिंह ने फर्स्ट प्राइज जीता था महिला वर्ग में, वहीं पुरुष वर्ग में इंडियन ओपन स्क्वैश में अभय सिंह उप विजेता रहे हैं। RFI इंडियन टूर स्क्वैश चैंपियनशिप की बात कर रहे थे अभी हम, जिसमें अनाहत सिंह ने फर्स्ट नंबर प्राप्त किया है, वहीं उसी तरीके से इसमें वीर चोटरानी ने जो है विजेता रहे हैं, ये भी फर्स्ट नंबर उभर के आए हैं इस वाली चैंपियनशिप में। तो इस तरीके से हमें 4 प्लेयर पे मुख्यतः फोकस रखना है अगर हम स्क्वैश के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है, अब हम मुक्केबाजी पे चलते हैं। मुक्केबाजी, रेसलिंग। तो अगर रेसलिंग की बात करते हैं तो इसके बारे में आप देखें। अब रेसलिंग वाली चीज़ों में मैंने क्या किया है कि कुछ आपके जो है देखा है कि दो चैंपियनशिप अभी मुख्यतः हमारे सामने हुई है पिछले 7 महीनों में। एक तो हुई है विश्व मुक्केबाजी कप, अब एक विश्व मुक्केबाजी कप हुआ है। ओवरऑल विश्व मुक्केबाजी कप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो विश्व मुक्केबाजी कप हुआ ना, ये 3 स्टेजों में हुआ है। यहाँ स्टेज चलती हैं, अलग अलग स्टेजों में होता है। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेज में एक बार इवेंट हो गई, वहाँ से जो प्लेयर जीत का है फिर एक और स्टेज, और इस तरीके से आपकी 3 स्टेज होने के बाद पूरी मुक्केबाजी की जो चैंपियनशिप है वो फाइनल होती है। तो पहली आपकी स्टेज हुई थी ब्राज़ील में, दूसरा चरण हुआ, दूसरी स्टेज हुई कजाकिस्तान में, और तीसरा फिर आपका फाइनल चरण जो होना है अभी प्रस्तावित है नई दिल्ली के अंदर नवंबर में ये होगा। तो अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आपकी जारी है जो इंडिया में जाके फाइनल होगी नवंबर में। अब इसके 2 स्टेजों के परिणाम आ चुके हैं, उन 2 स्टेजों के परिणाम पर हम बात करेंगे। पहले स्टेज में जो ब्राजील में हुआ है उसमें हिसोर गुलिया ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, और वहीं आपकी जो दूसरी स्टेज है इसमें भारत ने टोटल 11 पदक प्राप्त किए, और स्वर्ण प्राप्त करने वाले 3 आपकी जो है लेडीज है। एक आपका साक्षी मलिक है, एक आपका जैसीमन है और एक आपकी नुपुर है। 3 आपकी वो है आपकी जो है मुक्केबाजी में आपका वो आया है, साक्षी, जैसीमन और नुपुर। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुक्केबाजी में आपका स्वर्ण प्राप्त किया है, कजाकिस्तान वाले उसमें सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें हमें कुछ फ्लेयर के याद रखते हैं। इसके साथ एशिया में अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप भी हुई है।
ठीक है। तो अंडर 15 और अंडर 17 जो मुक्केबाज होंगे वो हुआ है एशिया में, और ये पहली हुई है। अब से पहले मुक्केबाजी की कोई एशियाई चैंपियनशिप नहीं हो रही अंडर 15 और अंडर 17 में, पहली बार हुई है। इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें एक्चुअली में जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान को सबसे पहला आपका जो है स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत इसमें तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं फुटबॉल के अंदर। फुटबॉल में भी अगर हम देखें तो फुटबॉल में हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशन नहीं, क्योंकि फुटबॉल में इंडिया ना बहुत ज़्यादा परफॉर्म ही नहीं करता है। फिर भी हम थोड़ी सी चीज़ देखेंगे फुटबॉल में। अगर फुटबॉल में देखें तो सबसे बड़ी ट्रॉफी इंडिया में जो होती है फुटबॉल में, वो संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी जीती है पश्चिम बंगाल ने, 33वीं बार जीत लिया, हर बार यही जीतते रहते हैं बंगाल वाले, और उपविजेता केरल है। ठीक है, इसके बाद आपका ऐसा कोई वो कंडीशन नहीं है इंडिया में जहां फुटबॉल का बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े। संतोष आपका जो है जो ट्रॉफी है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ अवार्ड दिए गए हैं। तो एक तो आपका जो ऑल इंडिया आपका फुटबॉल फेडरेशन है उसने एक अवार्ड दिए। पुरुष में सबसे पहला अवार्ड मिला है सुभाषिस बोस को, महिला को में मिला है सोहा गुगलोत को। ये दो आपके जो है अवार्डी वो हैं जो अच्छे फुटबॉलर रहे होंगे इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको आप याद रख सकते हो, सुभाषिस बोस और सोहा गुगलोत। दो इंपॉर्टेंट इवेंट है जो ग्लोबल लेवल पर होनी है फुटबॉल को लेके। तो ये बस हमें डेट इवेंट आपको याद रखनी है। रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो हुआ है आपका फीफा वर्ल्ड कप वो काफ़ी पुराना था, उससे अभी मतलब लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं, उससे आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन फीफा वाले वर्ल्ड कप आगे वाले कहाँ हो रहे हैं, उसके ऊपर आ सकता है। जैसे फीफा पुरुष वर्ल्ड कप होगा 2034 में सऊदी अरब ने के यहाँ होना है, और फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा 2027 में, ये ब्राज़ील में होना है। तो ये दोनों इवेंट हमारी, कहाँ आपका महिला वर्ल्ड कप होना है, कहाँ आपका पुरुष वर्ल्ड कप होना है, ये दोनों हम ले सकते हैं कि ब्राज़ील और सऊदी अरब में किस तरीके से होगा। इसके बाद हम बैडमिंटन पे आते हैं। बैडमिंटन में भी हम आएंगे तो हमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है बैडमिंटन की, सबसे बड़ी चैंपियनशिप जो होती है, वो योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन की सबसे बड़ी आपकी इवेंट है, सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। अब इसको हमें याद रखना पड़ेगा। वैसे इंडिया में इसने किसी ने परफॉर्म नहीं किया है, इंडिया में इन्होंने पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें इसको याद करना है क्योंकि बैडमिंटन की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पुरुष एकल में आपका सी यूकी हैं चीन के, महिला एकल में आन से योंग है दक्षिण कोरिया के। यहाँ हमें कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम याद रखना पड़ेगा। बैडमिंटन इंडिया के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के काफ़ी प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करते हैं, इसीलिए बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन चाहे उसमें परफॉर्म कर रहा हो ग्लोबल लेवल वाला व्यक्ति भी, तो इसीलिए हमें याद रखना है। तो योनेक्स में आपका दो खिलाड़ी आए, एक आपके आगे सी आपको वैसे ही रहा होगा याद, चाइना वालों का नाम ही इस तरह से होता है, सी जिनफिंग, सी यूकी। महिला एकल में आपका आन ए योंग है। अब ये जो आन है, आन ये योंग, ये आपकी दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती है, दक्षिण कोरिया की एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। वर्ल्ड लेवल पे ऑन ए योंग बैडमिंटन की सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी आपकी मानी जाती है, ऑन ए योंग दक्षिण कोरिया की। और इसके बाद आपका एक है वांग, तो वांग जो है वो आपकी चाइना की स्ट्रॉन्ग प्लेयर है अगर आपकी महिला वर्ग में देखा जाए बैडमिंटन में। वहीं आपका सी यू की चीन में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसे लिख देता हूं एक बार। अगर हम महिला वर्ग में देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जो विदेशी जो मतलब टॉप नॉच के खिलाड़ी हैं, तो उसमें एक तो आपका आन से योंग है, आन से योंग आपकी सबसे पावरफुल खिलाड़ी हैं साउथ कोरिया की, और एक वांग है, वांग आपकी चाइना की खिलाड़ी हैं। दो पावरफुल खिलाड़ी हैं आपकी महिला वर्ग में बैडमिंटन के अंदर, ये दोनों नाम हमें पता होने चाहिए, अक्सर यही नाम घूमते फिरते रहेंगे। इसी तरीके से आपकी पुरुष वर्ग में अगर हम देखें बैडमिंटन में, तो एक तो आपके सी यू की हैं, ये जो आपके चाइना के हैं सी यू की, और एक ली हैं चाइना के। ये दो खिलाड़ी, एक सी और एक ली, दोनों नाम ही समझ में आ रहे होंगे, चाइना के हैं, एक सी हैं एक ली हैं। तो ये आपके दो पावरफुल खिलाड़ी हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम इससे बात करेंगे, अभी पहले एक बार ये देख लेते हैं।
तो सबसे बड़ी चैंपियनशिप ये हो गई ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन, और इसमें सीयू की सबसे पहले नंबर पे, महिला में आन योंग दूसरे नंबर पे, मतलब महिला में सबसे पहले नंबर पे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो इवेंट होती है वो एशिया टीम चैंपियनशिप होती है, जिसमें पूरी एशिया की बैडमिंटन की वो जो है पार्टिसिपेट करती है। तो एशिया टीम चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें विजेता रहा है इंडोनेशिया और भारत रहा है 6ठे नंबर पे। फिर आपके लोकल आपकी कुछ इवेंट होंगी, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे आपका चेस में कुछ लोकल इवेंट होती थी, इसी तरीके से यहाँ भी अलग अलग कंट्री में कुछ स्पेशल इवेंट होंगी, बैडमिंटन के अंदर भी कुछ चैंपियनशिप होंगी। तो हम वो वाली चैंपियनशिप पढ़ रहे हैं जो हमारे परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंडिया कुछ कुछ रोल प्ले कर रहा है। जैसे एक है आपका मलेशिया मास्टर्ड प्रूस। मलेशिया मास्टर्ड प्रूस में देखा जाए तो आपके ली जो हैं, मैंने भी बताया था आपका ली सिफेंग चाइना के, ली सिफेंग चाइना वाले जो हैं, यहाँ इन्होंने जो है जीत लिया है मलेशिया मास्टर्ड। वहीं इसमें उपविजेता रहे हैं श्रीकांत कादम्बी। इंडिया के तरफ से अगर बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में देखा जाए, अब इंडिया की तरफ आते हैं, और इंडिया में आपका अगर पुरुष वर्ग में आप देखते हैं तो श्रीकांत जो हैं, श्रीकांत कादम्बी जो हैं, ये सबसे बड़े खिलाड़ी हैं पुरुष वर्ग में देखा जाए। वहीं अगर आप महिला वर्ग में देखें तो आपको काफ़ी नाम याद रहा होगा, पीवी सिंधु जो है सबसे पॉपुलर नाम या पावरफुल खिलाड़ी आपकी हैं। और पुरुष वर्ग में एक लक्ष्य सेन हैं, ये तेज़ी से उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो ऊपर आ रहे हैं तेज़ी से, लक्ष्य सेन। तो दो लोगों के नाम आप पुरुष में मान सकते हैं जो बैडमिंटन में आपके हैं, एक पुरुष में एक श्रीकांत कादम्बी हैं और एक आपका लक्ष्य सेन है, नए खिलाड़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। वहीं महिला में पीवी सिंधु हैं। इन खिलाड़ी का हमें नाम याद रखना है। तो मलेशिया में हमने देखा ली आपके टॉप पे पहुंच गए। डेनमार्क में देखो तो ये अर्नाल्ड मार्कले है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि एक महिला तेजी से उभर रही है, तस्वी शर्मा, इंडिया की। तो पीवी सिंधु का नाम याद रखने के साथ साथ आप तस्वी शर्मा का भी नाम याद रख सकते हैं। फिर एक इंडियन ओपन हुआ। इंडियन ओपन में विक्टर एक्सेलेन है और महिला में वही ऑन ए योंग दक्षिण कोरिया की फिर टॉप कर गई हैं। तो इंडिया में आके भी इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है महिला वर्ग में। विक्टर एक्सेलसेन आपको रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में हुआ है तो भाई एक पॉपुलर न्यूज़ बन गई होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओपन में कौन कौन जीत के गया है। ठीक है। फिर सैयद मोहम्मद मोदी इंटरनेशनल है। एक्चुअली में जो मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है और ये लखनऊ में हुई थी, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ में ये घटित हुआ है इवेंट। और इसमें लक्ष्य सेन भारत के जो नए उभरते खिलाड़ी हैं वो आपके विजेता बने हैं। और लेडीज़ में आपका पीवी सिंधु जो है भारत की, वो आपकी विजेता